क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, एनिमल किंगडम में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं एनिमल किंगडम में? अभी तक देखा हमने जो है वो पोरीफेरा को देखा, हमने सिलेंक्टा को देखा, हमने टीनोफोरा को देखा, हमने प्लेटीहेलमिन्थस को देखा, हमने एस्केलमिन्थस को देखा हमने, ठीक है ना। मतलब हम स्पॉन्जेस को पढ़ चुके हैं, हम जो है वो कोरल्स को और जेलीफिश को पढ़ चुके हैं, हम टीनोफोर्स को देख चुके हैं, हम फ्लैटवर्म को देख चुके हैं, हम राउंड वर्म को देख चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करेंगे बेटा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, और हम बात करेंगे किसके ऊपर? हम बात करेंगे एनिलिडा के ऊपर। लेकिन पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उनके आप उत्तर देंगे मुझे, और फिर हम आप बेटा आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए मुझे आप कि वो आपको बताना है बेटा कि राउंड वर्म में किस प्रकार की सीलोम हमको देखने मिलती है कि टाइप ऑफ सीलोम प्रेजेंट इन दी राउंड वर्म। राउंड वर्म में हमें किस प्रकार की सीलोम देखने मिलती है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, आपको बतलाना है राउंड वर्म में किस प्रकार की सीलोम हमको देखने मिलती है, ठीक है ना। फिर आपको बताना है वे कौन सा वो कौन सा एनिमल फाइलम था, वो कौन सा एनिमल फाइलम था जिसमें आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने मिलता है और एनल पोर देखने मिलते हैं। एनस नहीं बनता है बट एनल पोर देखने मिलते हैं। वो कौन सा फाइलम है जहां पर आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने मिलता है और एनल पोर देखने मिलते हैं, जबकि वो एनस नहीं होता है, दे आर जस्ट पोर्स। के कहां देखने मिलता है हमें, ये आपको बतलाना है। आपको बतलाना है कि एडेम्सिया किस फाइलम में आता है, एडेम्सिया किस फाइलम में आता है, एडेम्सिया किस फाइलम के अंदर आता है। आपको एक लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, आपको बताना है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जेलीफिश। जेलीफिश का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आप बताएंगे के? ठीक है बेटा, क्लियर। आपको बताना है जेलीफिश का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो कुछ क्वेश्चन में जो करता हूं उनके आंसर कर दिया करो बेटा, ठीक है ना, ताकि हम रिकॉल कर पाए चीजों को एक बार। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एनिमल किंगडम चैप्टर में हमको एग्जाम्पल एक दूसरे से पूछते रहना है, एग्जाम्पल को रिकॉल करते रहना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि 90% क्वेश्चन वहीं से आता है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं, हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, क्या देखा आपने? ये है केचुआ, अर्थवर्म। क्या देख रहे हो बेटा आप देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ रहा है ये अर्थवर्म है, ये है ना बेटा, ठीक है। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इसको केचुआ बोलते हैं इसको हम, है ना बेटा, ठीक है। अर्थवर्म केचुआ। यदि आप लोग जो है वो अपने 11th 12th में यदि आपने बायोलॉजी में कुछ प्रैक्टिकल आपकी बायोलॉजी के टीचर ने कराए होंगे तो कई बार जो है अर्थवर्म का डिसेक्शन भी कराते हैं। आपको बता दूं अभी के स्कूल्स का मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरे समय में जब मैं 11th क्लास में था, 12th में था, तो मैंने अर्थवर्म का डिसेक्शन किया हुआ है। मैंने जो है वो इसका माउस का, चूहे का डिसेक्शन में मैंने किया हुआ है कि हम लोगों को बकायदा डिसेक्शन करना पड़ता था, उसके मार्क्स मिला करते थे। तो अर्थवर्म जो है हम देख रहे हैं। अब आपको देखिए, अब गौर से, अब पहले हम एक काम करते हैं, हमें इतना पता है मिट्टी में रहता है, किसान का मित्र होता है, मिट्टी में पोर करता है, फसल की फर्टिलिटी को जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है, मिट्टी को जो है की पोरोसिटी को बढ़ाता है, तो उसमें बेहतर मिट्टी, ऐसी मिट्टी इसमें केचुआ होता है, वो अच्छे खाद के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब तो हम जानते हैं। अभी हमारा फोकस इस एनिमल के ऊपर, तो आप देखिए कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। देखो ऐसी धारियां दिखाई पड़ रही, गोल गोल, इमेज को गौर से देखिए कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे मल्टीपल सेगमेंट, रिंग 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 दिखाई पड़ रहा है भाई। पूरा का पूरा यदि आप देखेंगे तो पूरा रिंग के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। तो आपको कई सारी आपको जो है मल्टीपल आपको रिंग्स दिखाई पड़ रही है। देखिए आप, कई सारी आपको इसमें रिंग्स दिखाई पड़ रही है, बॉडी पे रिंग के समान पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। और इन रिंग्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए हम एनुअली वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए हम एनुअली वर्ड यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एनिलिडा, ठीक है। मतलब इस फाइलम को बोला हमने एनिलिडा, कि जितने भी एनिमल इस फाइलम के अंदर होंगे सबकी बॉडी में सर्कुलर रिंग के समान आपको देखने मिलेगा। और एनिलिडा, कुछ चीजें दिमाग में डाल लो भी,
लेक्चर की शुरुआत में ही कुछ चीजें दिमाग में डाल लीजिए। नंबर 1, ये पहला फाइलम, इट इज द फर्स्ट फाइलम, पहला फाइलम है जहां पर हमको ट्रू सीलोम देखने मिलती है। इसके पहले जो है ट्रू सीलोम देखने हमको नहीं मिली थी, पहली बार। ट्रू सीलोम का मतलब क्या है? वास्तविक सीलोम का मतलब बेटा ये है कि जिसमें जो बॉडी कैविटी है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो मेसोडर्म से घिरी हो, मतलब बॉडी कैविटी का विकास इनसाइड मेसोडर्म हो, मेसोडर्म के अंदर हो, वो ट्रू कैविटी है। ठीक है, ट्रू सीलोम है वो, है ना बेटा? ठीक है, तो ट्रू सीलोम पहली बार इसमें देखने मिलती है हमको। इसमें हमको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है, पहली बार हमको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर देखने मिलता है हमको। ठीक है, चलिए और क्या खास बात है इसमें? और मैंने कहा आपसे कि यहां पर हमको मेटामेरिज्म देखने मिलता है। कि ये सब देखो बेटा, मैं कह रहा हूं आपसे कि ये सब एग्जाम के मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पहली बार ट्रू सीलोम का विकास एनिलिडा के अंदर हुआ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है, बॉडी एनुलाई या रिंग समान स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसलिए इसको एनिलिडा बोलते हैं हमके, और इनमें हमको मेटामेरिज्म देखने मिलता है। ठीक है, देखिए आप, है ना? और स्पष्ट इमेज देखिए आप, वो चूंकि ब्राउन कलर का था तो इमेज साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही थी, यहां पर इमेज बिल्कुल साफ साफ बेटा दिखाई दे रही है ना बेटा? है ना? ये क्या देख रहे हो आप? इसको क्या आप देखो, रिंग के जैसा, एक के समान स्प्रिंग होता है ना, वैसे रिंग के समान हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलो देखो और अच्छे से, ऐसा एनिमल दिखाई पड़े मतलब क्या है? वो एनिलिडा। ठीक है, इसको इंसेक्ट मत समझ लेना, ये एनिलिडा है, देखो है ना, ऐसे आपको सर्कुलर बॉडी में रिंग दिखाई पड़ रही है कई सारी आपको। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये है जोक, लीच। लीच को देख रहे हो आप, ठीक है, जोक है। ठीक है, जोक को देख रहे हो बेटा, है ना? ठीक है, सर्कुलर देखो बॉडी में से रिंग के समान दिखाई पड़ रहा है इसमें, है ना बेटा? ये क्या है? ये भी जो है वो एनिलिडा का मेंबर है। देखिए आप, है ना, ऐसी सर्कुलर रिंग, सर्कुलर आपको जो इसमें जो है वो रिंग्स आपको इसमें देखने मिल रही है। और जोक में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ये सक्टोरियल माउथ, ब्लड को चूसने वाला सक्टोरियल माउथ हमको लीच में दिखाई पड़ रहा है। बात करेंगे हमारे मस्कुलर सक्टोरियल माउथ है इसमें के, और ये बहुत ही इनकी मसल्स, एनिलिडा की मसल्स मच मोर डेवलप्ड होती है एज कंपेयर टू दी एस्केलमिंथस के, निमेटोडा से अधिक डेवलप होते हैं जी। ठीक है, देखिए आप, है ना? अब आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ये नैरिस के, आप देख रहे हैं नैरिस देख रहे हैं, ये क्या है बेटा? ये है नैरिस। ठीक है, एक्वाटिक एनिलिडा, मतलब ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। और ये देख रहे हैं इसमें आप इसके लोकोमोट, इसके जो तैरने में हेल्प करने वाला ऑर्गन देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये है इसके पैरापोडिया। ठीक है, पैरापोडिया हमको दिखाई पड़ रही है, दीज आर दी पैरापोडिया। ठीक है ना? आगे बात करते हैं क्या होते हैं पैरापोडिया। ठीक है ना? मतलब बॉडी अपेंडेजेस हमको देखने मिल रहे हैं, बॉडी में हमको उभार या अपेंडेजेस देखने मिल रहे हैं एनिलिडा के अंदर। ठीक है, देखिए आप, फिर देखना बॉडी में, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा इसमें कि बॉडी में आप देखें यहाँ पे, तो बॉडी में जो है आपको जो है वो कई सारे आपको एक के बाद देखो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, रिंग्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको इसमें। ठीक है ना? देखो आप, ये रिंग है ना, ये एक रिंग के समान, ये दूसरे रिंग के, इसलिए ये एनिलिडा है। ठीक है ना बेटा? क्लियर? चलिए, तो आज हम क्या बात करेंगे? तो अभी हमने लेक्चर के शुरुआत में ही हमने जो है बहुत सारी चीजों को हमने एक बार देख लिया कि हाँ जो है किस प्रकार के होते हैं एनिलिडा में, क्या यूनिक फीचर हमको देखने मिलते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है हर फाइलम में 5 यूनिक फीचर हैं और 5 कंपैरेटिव फीचर हैं, बस दिमाग में डाल लीजिए के एक सिंपल फंडा बता रहा हूं मैं, और वो बार बार रिकॉल करते रहिए उनको कि इसमें ऐसा होता है। फ्लेम सेल्स कहां देखने मिलती हैं? कहां देखने मिलती है फ्लेम सेल्स? बताइए। प्लेटीहेल्मिन्थस यार, उसमें क्या सोचना, खट से आंसर आना चाहिए कि कहां पर कोइनोसाइट्स देखने मिलता है? पोरीफेरा में देखने मिलता है। कहां पर निमेटोब्लास्ट देखने मिलता है? सिलेंट्रा में देखने मिलता है हमको। कहां पर हमको कोलोब्लास्ट देखने मिलता है? हमें टीनोफोरा में देखने मिलता है। कहां पर कॉम्प्लेट देखने मिलती है? टीनोफोरा में देखने मिलती है। ठीक है ना? सॉरी, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए एनिलिडा में बात करते हैं। वर्ड एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्हें कॉमनली हम सेगमेंटेड वर्म कहते हैं। वर्म का मतलब, अब आप बोलोगे सर वर्म एक्चुअली है क्या? प्लेटीहेल्मिन्थस फ्लैट वर्म है, निमेटोडा निमेटाहेल्मिन्थस या एस्केलमिन्थस राउंड वर्म है। इन्हें हमने सेगमेंटेड वर्म बोला, और कुछ इसमें से अर्थ वर्म होते हैं। वर्म मतलब कोई भी ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी वर्मी फॉर्म होती है, वर्म के समान होती है, टैपरिंग एंड होता है इसमें ऐसा।
ऐसा बॉडी को हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म, के वर्म के समान दिखाई पड़ती है, वर्मी फॉर्म बॉडी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। हमारी बॉडी में उस ऑर्गन का नाम बताइए, हमारी बॉडी में उस ऑर्गन का नाम बताइए जो कृमि के समान, वर्म के समान दिखाई पड़ता है और उसके नाम में हम वर्मी फॉर्म वर्ड भी लगाते हैं। जल्दी जल्दी बताइए क्या नाम है उस बॉडी के ऑर्गन का। हमारी बॉडी में एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा सेगमेंट है बॉडी का, एक ऐसा ऑर्गन है जिसका नाम है, जिसके नाम में वर्मी फॉर्म वर्ड यूज करते हैं। वर्म के समान दिखाई पड़ता है, कहां पाया जाता है, क्या उसका पूरा नाम है, बताएंगे आप मुझे, ठीक है। सोचिएगा और बताइएगा। अभी हम क्या बात करते हैं, अभी बात करते हैं इसको सेगमेंटेड वर्म बोलते हैं। देखो बेटा, फ्लैट वर्म को फ्लैट वर्म बोला हमने, बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट थी, प्लेटीहेलमिंथस। राउंड वर्म को राउंड वर्म बोला, बॉडी क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर थी, राउंड पैटर्न में थी। यहां पर हमने सेगमेंटेड वर्म बोला, बॉडी में हमको सेगमेंटेशन देखने मिलता है, मेटामरिज्म देखने मिलता है, ठीक है। लेमार्क एस्टेब्लिश फाइलम एनलिडा, फाइलम एनलिडा को लेमार्क ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसमें 16,500 स्पीसीज शामिल हैं। ये नंबर आपको अलग अलग बुक में वेरी कर सकता है, पर ये नंबर जो मैंने बताया ये नंबर एग्जाम में आया था, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। 16,500 स्पीसीज जो है वो इसकी होती है, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो सभी एनलिडा में आपको देखने मिलेंगी और बड़े जनरल फीचर है, और ये आपको भूलना नहीं है, दिमाग में बेटा रखना है, जैसे मैंने आपसे कहा सभी एनलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, कोई डाउट नहीं। प्लेटीहेलमिंथस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब आप केवल 3 दिमाग में डाल लेना, के पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, इनको हम डिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं। इसमें से ट्रू सच्चे अर्थों में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्या, सिलेंटेटा और टीनोफोरा। पोरीफेरा में चूंकि सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसलिए हम डिप्लोब्लास्टिक वर्ड यूज नहीं करते वहां पर अब, लेकिन तब भी एग्जाम में आता है तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक ही मानेंगे। तो पोरीफेरा, टीनोफोरा, सिलेंटेटा डिप्लोब्लास्टिक, बाकी सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री, अब यहां पर भी आपको याद रखना है, केवल एनिमल किंगडम में केवल 3 जगह पर आपको जो है वो रेडियल सिमेट्री याद रखना है आपको। कहां कहां पे बेटा रेडियल सिमेट्री कहां होती है, सिलेंटेटा में होती है, टीनोफोरा में होती है और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में होती है, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में होती है, बस। इसके अलावा रेडियल सिमेट्री कहीं देखने आपको नहीं मिलेगी। पोरीफेरा होते हैं एसिमेट्रिकल, सिलेंटेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में होती है रेडियल सिमेट्री, बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री देखने मिलेगी। ये याद रखो। मैं मेरे लेक्चर की लेंथ बढ़ जाती है दोहराने के कारण, पर मैं दोहराता इसलिए ताकि आपको चीजें याद हो जाए बच्चे, ठीक है। यू सिलोमेट, पहली बार वास्तविक सिलोम का यहां पर विकास होता है, कि वास्तविक नए टाइप की वास्तविक ट्रू सिलोम के हम बोलते हैं, यहां पर हमको ट्रू सिलोम देखने मिलती है, ठीक है। और यह सिलोम बनती है स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनती है, मतलब ये ट्रू सिलोम क्या होती है, साइजोसिलोम होती है। ये सब पढ़ा हुआ है पहले हमने, ये साइजोसिलोम होती है, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने मिलते हैं, बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली बराबर सेम टाइप के हिस्सों से डिवाइडेड होती है और ये ऑर्गन बार बार रिपीटेशन में आते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, सिलेंटेटा में और टीनोफोरा में टिश्यू ग्रेड था, प्लेटीहेलमिंथस में ऑर्गन ग्रेड था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कहा आपसे कि जो है वो निमेटाहेलमिंथस में, एस्केलमिंथस में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड था, एनलिडा में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, मतलब बॉडी में क्रॉस सेक्शन में 2 ट्यूब देखने मिलती है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरा बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। और इसकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और उसमें माउथ और एनस दोनों हमको देखने मिलता है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलता है। क्लियर, देखिए है ना, ये आपको गट या इंटेस्टाइन की एक ट्यूब दिखाई दे रही, ट्यूब नंबर 1, ठीक है। ट्यूब नंबर 2 बॉडी कैविटी और सीलोम, ट्यूब नंबर 2 दिखाई पड़े। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। पहले ट्यूब गट हो गया आपका और बाहर वाली ट्यूब हो गई आपकी बॉडी कैविटी या सीलोम हो गया, ठीक है। क्लियर, ये हमको ऐसा देखने मिलता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने मिलता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। मैं बहुत फास्ट तो नहीं ना बेटा, समझ में आ रहा है सबको बराबर ना। चलिए अब ध्यान रखो, कुछ बातें मैं कह रहा हूं वो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा नोट भी कर लें उसको। मैं पूरा एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी लूंगा बेटा, लेकिन इस जगह पर अब थोड़ा सा हमको जो है वो विस्तार में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि ये हिस्सा जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के, उसके अंदर भी अर्थवर्म दे रखा है, उस हिस्से को भी थोड़ा सा कवर करता है, इसलिए उसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा एनिमल किंगडम में हमको थोड़ा सा विस्तार में जाके बात करनी पड़ती, डिटेल में जाके बात करनी पड़ती, ठीक है ना। सीलोम appeared for the first time in course of evolution। एग्जाम का एमसीक्यू सीधा के कि पहली बार सीलोम का विकास किस फाइलम में हुआ था, तो हम बोलते हैं एनलिडा के अंदर होता है ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम, वास्तव में ट्रू सीलोम का विकास, ठीक है। हैव ट्रू सीलोम
which is lined by mesodermal coelomic epithelium के सीलोम इज डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट के सीलोम जो है वो कई कंपार्टमेंट में बटी होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेटामेरिज्म होता है इसके अंदर के, तो इसलिए कई कंपार्टमेंट बटी हमको दिखाई पड़ती है। इस तरह की सीलोम को हम क्या बोलते हैं, साइजोसील सीलोम बोलते हैं, क्योंकि ये स्प्लिटिंग ऑफ ये मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको साइजोसीलोम बोलते हैं, साइजोसील सीलोम कहते हैं हम, ठीक है। और सीलोम के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इसे हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, इसमें कुछ सेल्स होती हैं। इसलिए अर्थवर्म को, केंचुए को यदि आप ऑल पिन से चुभोते हैं तो कुछ लिक्विड बाहर निकलता है उसका, तो वो ब्लड नहीं होता, उसका सीलोमिक फ्लूइड होता है उठ के, तो इसकी बॉडी कैविटी जो है वो सीलोमिक फ्लूइड से भरी होती है, इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, दिमाग में रखें हटके, ठीक है बेटा, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। जितने पॉइंट दिखाता हूं आपको मैं वो सब एग्जाम के पॉइंट है। एनिलिड्स एक्वाटिक हो सकते हैं, जली हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। यदि वाटर में रहेंगे तो ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन भी हो सकते हैं इनके। जनरली ये फ्री लिविंग होते हैं, बहुत कुछ, केवल कुछ ही हमको परजीवी के रूप में देखना। जैसे हम लीच की बात करें, इनके जोक की बात करें, हम लीच की बात करें तो लीच क्या होते हैं, वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, बाहरी परजीवी होते हैं, वो के ब्लड सक करते हैं। दे आर सैंग्विवोरस के, ये सैंग्विवोरस होते हैं, मतलब खून पीने वाले होते हैं, जो ब्लड सकिंग होते हैं उन्हें सैंग्विवोरस बोलते हैं। तो लीच जोक जो है वो एक्टोपैरासाइट है, बाहर परजीवी है, सैंग्विवोरस होता है, बाकी मोस्टली ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। एनिलिडा की बॉडी कैसी होती है, तो ये बर्मी फॉर्म और मेटामेरिक होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये के। एनिलिडा की बॉडी कैसी होती है, कृमि के समान दिखाई पड़ते हैं ये हमको, और ये इनमें बॉडी में कई सारे सेगमेंट होते हैं, इसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। मतलब बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है या थोड़ा फ्लैट फॉर्म में हो सकती है। बॉडी में कई सारे सेगमेंट देखने मिलेंगे जिन्हें हम मेटामियर बोलते हैं हम के। और ये सेगमेंट जो है वो सेगमेंट जो दो सेगमेंट के बीच में मैंने आपसे कहा ये एक सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट हो गया, तीसरा सेगमेंट हो गया। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है ना हमको दो सेगमेंट के बीच में, इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एनुली। इसके लिए हम एनुली वर्ड यूज करते हैं कि सेगमेंट सेपरेटेड बाय रिंग लाइक ग्रुप, के दो सेगमेंट के बीच में आपको रिंग के समान एक ग्रुप देखने मिलता है, खांचा देखने मिलता है, उसे हम एनुलाई कहते हैं। इसी पर इनका नाम पड़ गया है एनिलिडा। आई बात समझ में, ठीक है। देखो बेटा ना, जिसे मैंने आपसे कहा कि एक ऐसे सेगमेंट है इसमें के, तो ये तो क्या हो गया बेटा, ये तो हो गए आपके मेटामियर हो गए, ये तो मेटामियर हो गए, ये तो मेटामियर हो गए, ठीक है। लेकिन दो मेटामियर के बीच में जो दिखाई पड़ रहा है, ये रिंग के समान जो दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये है एनुलाई हो गया इसमें, ठीक है। क्लियर, देखिए ध्यान से, देखो ना, ये सेगमेंट दिखाई पड़ रहे हैं आपको इसमें, ठीक है। बाहर ये बॉडी वॉल है इसकी, ये सीलोम है इसमें, ठीक है ना। देखो ये एक सेगमेंट, ये एक, मैं आपको इसका अलग कलर से करता हूं, ये मैंने कहा ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा, ये एक सेगमेंट पूरा हो गया बेटा, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। और इन सेगमेंट के बीच में हमको जो दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, जो हमको सेगमेंट के बीच में दिखाई पड़ रहा है हमको ये, ठीक है, ये क्या है, ये आपका हो गया है एनुलाई, ठीक है ना। इसमें आपको देखो, इनमें जो है वो आपको एनिलिडा में आपको हार्ट देखने मिलेगा। आपको इसके पहले हमने हार्ट की बात की गई आपका, कहीं हमने हार्ट की बात नहीं की। एंड आपको यहां पर ऐसी ब्लड वेसल्स देखने मिलेंगी जो हार्ट का विकास करेंगी। आपको यहां पर जो है वो तो और अधिक है एज कंपेयर टू राउंड वर्म एंड फ्लैट वर्म, आपको डेवलप ब्रेन देखने मिलेगा यहां पर के। और इनमें सेंस ऑर्गन थोड़े और अधिक डेवलप होंगे क्योंकि मोस्टली ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है उसमें बॉडी के सिमिलर टाइप के पार्ट को बार बार रिपीट किया जाता है। जो सेगमेंटेशन होता है वो एक्सटर्नली और इंटरनली के, जो मेटामेरिक सेगमेंट होता है वो बाहरी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों प्रकार से ये सेगमेंटेशन हमको देखने मिलता है, क्या, ठीक है ना बेटा। और देखो आप इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है नेफ्रीडियम दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पे इंटेस्टाइन का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। आप दोनों हिस्से देखो ध्यान से, दोनों हिस्सों में आपको सेम टाइप के पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एंड सेम टाइप ऑफ रिपीटेशन यहाँ पर हमको देखने मिलता है। ये है मेटामेरिक सेगमेंटेशन के, मेटामेरिज्म कहते हैं। और यही आगे जाके जब आर्थ्रोपोडा में बात करेंगे तो ये टेगमेटाइजेशन में बदल जाता है। टेगमेट मतलब दो बॉडी के कुछ बड़े बड़े हिस्से आते हैं अलग अलग, जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। यहां पर मेटामेरिज्म में जो मेटामियर होते हैं, हर मेटामियर जो होता है उसके अंदर वो एक ऑर्गन का पर्टिकुलर सेट होता है और उसी को अगले मेटामियर में रिपीट किया जाता है। तो हर मेटामियर अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, हालांकि काम कोऑर्डिनेशन में होता है पर हर एक काम अपना अपना काम करने में सक्षम होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स आर रिपीटेड विथ ईच सेगमेंट के।
जो बाहरी और आंतरिक भाग होते हैं वे प्रत्येक खंड के द्वारा दोहराए जाते हैं और इस कंडीशन को सीरियल होमोलॉजी कहते हैं। अब एग्जाम में ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं वो कि कहां आपको सीरियल होमोलॉजी देखने मिलती है, ठीक है। मेटामेरिज्म का संबंध किस टर्म से, तो ये सब पता होना चाहिए। सीरियल होमोलॉजी मतलब कि बार बार सीरीज में जो है सेम टाइप ऑफ पार्ट को दोहराया गया होता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेगमेंट in a metameric segmented animal always takes place at the posterior part of the body just in front of the last segment, जिसको हम बोलते हैं पाइजिडियम के बॉडी का जो आखिरी सेगमेंट होता है उसको क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पाइजिडियम बोलते हैं उसको हम के। और बेटा ऐसा कहते हैं कि यदि कोई नया पार्ट बॉडी में बनना है, कोई नया सेगमेंट बॉडी के अंदर बनना होता है, तो वो नया सेगमेंट सबसे आखिरी वाले पार्ट के बॉडी पार्ट के बाद में वो ऐड होता है। क्या लिखा है कि नया सेगमेंट बनना है बॉडी के अंदर, एंड एक मेटामॉरिकली सेगमेंटेड एनिमल में जब भी कभी नया सेगमेंट बनेगा तो वो बॉडी के सबसे पिछले वाले भाग पोस्टीरियर पार्ट में वहां पर वो ऐड होगा, और सबसे पिछले वाले पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, पाइजिडियम बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है पर याद रखना है आपको, ठीक है। एनिलिडा की बॉडी वॉल कैसी होती है, मैंने कहा बॉडी वॉल थिन, मोस्ट क्यूटिकल होता है बेटा, नमी वाला क्यूटिकल होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और एल्ब्यूमिनाइड नेचर की होती है, कैन परफॉर्म गैस एक्सचेंज के। याद रखिए बेटा, अब एक फंडा दिमाग में डाल लीजिए, जब भी स्किन लेयर, बॉडी लेयर, स्किन लेयर, एपिडर्मिस आपको नम दिखाई पड़ेगी, कि नम दिखाई पड़ेगी, इसका मतलब यह है कि वो नमी इसलिए होती है ताकि ब्रीथिंग, जो रेस्पिरेशन के दौरान जो गैसेस एक्सचेंज है उसमें वो मदद कर सके के। तो मोस्ट क्यूटिकल जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, नम होता है, वो पतला होता है, ठीक है। और एल्ब्यूमिनाइड नेचर होता है कि यहां पर ये प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसके अंदर होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प भी करता है, ठीक है। सिंगल लेड एपिडर्मिस होती है और उसके बाद वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर देखने मिलता है, यहां पर मांसपेशियों का अधिक विकास होता है, ठीक है, याद रखना है। एनिलिडा की, अब ये आप बोलोगे सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो आप इसको, बेटा ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में जो अर्थवर्म है ना उससे जुड़ा हुआ हिस्सा है, ठीक है ना, वो भी आपके कोर्स के अंदर है, ठीक है, इसलिए चिंता घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम जहां जो पढ़ रहे हैं वहां पे वो वाला हिस्सा हम डिस्कस करते हुए आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी वॉल एनिलिडा की कैसी होती है बेटा, हमने कहा मोस्ट क्यूटिकल होगा, नम क्यूटिकल होगा, ये आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एल्ब्यूमिनाइड, क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बनी हुआ एक लेयर होगा पूरा का पूरा, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, सिंगल लेड एपिडर्मिस होगी और वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर हमको देखने मिलेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे बाहर वाली ये हमें क्यूटिकल पर दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ म्यूकस ग्लैंड सेल, जो म्यूकस ग्लैंड सेल की ओपनिंग है उससे म्यूकस निकलेगा जो नमी को बनाए रखने में रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये म्यूकस ग्लैंड सेल देख रहे हैं आपके। फिर एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल देख रहे हैं जो एल्ब्यूमिन को बाहर रिलीज करके प्रोटीन के कोटिंग को बनाएगा। फिर सपोर्टिंग सेल देख रहे हैं आप यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, सर्कुलर मसल्स आपको दिखाई पड़ रही है। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है क्या बनाएगा बेटा, ये जो है वो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका एपिडर्मिस, ये सिंगल लेड एपिडर्मिस को बनाएगा, ये एपिडर्मिस को बनाएगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं सर्कुलर मसल दिखाई पड़ रही है, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसका बॉडी बॉल है, ठीक है। एनालिट्स में आपको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल दिखाई पड़ती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। इनमें सर्कुलर मसल होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है इसमें के। और सभी मसल फाइबर स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्मूथ मसल फाइबर आपको देखने मिलते हैं, मतलब इनवॉलेंट्री कंट्रोल वाले होते हैं। ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल वाले स्मूथ मसल फाइबर आपको देखने मिलते हैं। तो एनालिड में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल आपको दोनों देखने मिलती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। कई फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल अनजॉइंटेड, वर्ड याद रखना, जॉइंटेड एपेंडेजेस देखने मिलते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में जॉइंट वाले एपेंडेजेस, बॉडी से निकलने वाले उभारों को हम एपेंडेजेस कहते हैं। और जॉइंटेड एपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा में देखने मिलते हैं। जो एनिलिडा में एपेंडेज होते हैं वो अनजॉइंटेड होते हैं और ये लोकोमोटरी एपेंडेज होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं पैरापोडिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। पैरापोडिया एनसीईआरटी में दे रखा है, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। नेरिस इज द एग्जांपल, तैरने में, स्विमिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। पैरापोडिया प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड लेटरल एपेंडेज के बॉडी में, जिससे मैंने आपसे कहा कि ये बॉडी है जिसमें आपको लेटरल साइड ऐसे ये देखने मिलते हैं। और ये नेरिस के अंदर जो एक्वाटिक एनिलिडा नेरिस में ये तैरने में हेल्प करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का बेटा, ठीक है। तो पैरापोडिया क्या होते हैं बेटा, सिंपल अनजॉइंटेड लोकोमोटरी एपेंडेज होते हैं, साधारण होते हैं, इनमें जॉइंट्स नहीं होते हैं, गमन में हेल्प करते हैं, इन्हें पैरापोडिया कहते हैं। और इनमें ये बॉडी के लेटरल साइड से निकलते हैं, पार्श्वी हिस्से से निकलते हैं, ठीक है। और ये जो है नेरिस में तैरने में हेल्प करते हैं। नेरिस क्या है, एक्वाटिक जो है वो एनिलिडा है, ठीक है।
पैरापोडिया देखते हैं। ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ये दिखाई पड़ रहा है आपको नैरिस, ये आपका ये है नैरिस, ठीक है ना, एक्वाटिक। देखिए आप, ये लेटरल अपेंडिक्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, है ना, ये लेटरल अपेंडिक्स क्या है बेटा? ये है पैरापोडिया, ठीक है ना। और नैरिस क्या होता है? एक्वाटिक एनिलिडा होता है, जलीय एनिलिडा होता है, ठीक है ना। देखो हमेशा मैं बोलता हूं कि पूरा एनिमल किंगडम जो ऐसा है जिसमें आपको एक राज जानने की कोशिश कर रहे हैं, यार गोइंग टू डिस्कवर दी सीक्रेट्स क्या है, एंड एनिमल किंगडम में किस तरह के जीव होते हैं, क्या उनके ऑर्गन होते हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब कभी आपको बाहर, जब आप बगीचे में घर से बाहर निकलते हैं, कुछ इंसेक्ट दिखाई पड़ते हैं, कुछ एनिमल दिखाई पड़ते हैं, सोचा करो उसके बारे में कि इसमें क्या फीचर दिखाई पड़ रहा है, क्या हमने पढ़ा अपनी एनसीईआरटी के अंदर, क्या सर ने बताया था, तो हमें चीजें सोचने में आती है, ठीक है ना, याद रह जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कोई भी आपको नो मिनरलाइज, अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरलाइज स्केलेटल? अरे भाई, जो हमारी बोन्स हैं वो किससे बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। हमारी बोन जो है कैल्शियम होता है, फॉस्फेट उसके अंदर होता है, ठीक है। तो जो है इसमें कोई भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट या कोई भी ऐसा मिनरल, कैल्शियम हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ऐसे मिनरल आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो कोई ऐसा आपको जो हमारी बॉडी में एंडोस्केलेट होता है वैसा स्केलेटल देखने आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड सीलोम एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटल, इनकी सीलोम में द्रव्य भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, और उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, उसके लिए हम सीलोमिक Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. फ्लूइड वर्ड यूज करते हैं, है ना, उसको हम सीलोमिक द्रव्य कहते हैं, उसको हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। तो इसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है और वही हाइड्रोस्केलेटल के समान, जली कंकाल के समान काम करता है, ठीक है। फिर एनिलिडा का पाचन तंत्र कैसा होता है? चलिए, मैंने कहा आपसे ये कंप्लीट होता है, माउथ और एनस दोनों देखने मिलेगा आपको इसमें, ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने मिलता है, इसमें सीधा होता है और ये पूरी बॉडी में लगातार एक्सटेंड होता है। एक ओपनिंग इसकी माउथ होती है जो उसका एंटीरियर एंड होता है, और एनस इसका पिछला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर एंड होता है। गट में जो इसके इंटेस्टाइन में आपको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल दोनों आपको देखने मिलेंगे, इसके इंटेस्टाइन में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल दोनों हमको देखने मिलती है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अभी केवल फोकस करेंगे हम किस पे? गट पर फोकस करेंगे। ये इसका ओपनिंग माउथ है, ये माउथ है, ये माउथ है, ठीक है। फिर आप देखिए माउथ के बाद आप देखेंगे मस्कुलर, आपको बड़ा सा भाग, मैं इसको अलग इंक ले लेता हूं इसका, मैंने कहा ये इसका माउथ हो गया। फिर आप देखिए इसका मस्कुलर भाग देखने मिला आपको, फूड को अंदर लेने में हेल्प करेगा। ये क्या हो गया? ये इसका फेरिंग्स हो गया, ये इसका फेरिंग्स हो गया बेटा। फेरिंग्स के बाद आप क्या देख रहे हैं? आपको ईसोफेगस वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, आपको ये ईसोफेगस वाला हिस्सा है, ठीक है, ट्यूब दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद फूड को क्रश करने के लिए, बारीक करने के लिए आपको स्टमक के समान दो हिस्से, स्टमक दिखाई पड़ता है, दो हिस्से हैं स्टमक में, एक होता है क्रॉप, ठीक है, दूसरा होता है गिजार्ड। दो हिस्से हमको यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं जो फूड में चर्निंग मूवमेंट करेंगे और उसको जो है वो क्रश करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है ये पूरा का पूरा आपको इंटेस्टाइन दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा इंटेस्टाइन है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा बेटा है ना, मैंने ब्लैक से लिखा है, ये पूरा इसका ये इंटेस्टाइन हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक, देखो आप इंटेस्टाइन है पूरा अपना, और ये लास्ट में एनस के थ्रू ये ओपन हो गया है ना, ठीक है ना। तो इसके जो एनिलिडा का जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, जो गट है उसमें आपको बकायदा माउथ, भाई फेरिंग्स तो पहले ही बन चुका है ना, फेरिंग्स तो एस्केलमिंथस में देखा आपने, मस्कुलर पार्ट होता है, फूड को लेने में हेल्प करता है। फिर आपने क्या देखा? यहां पर आपको क्रॉप और गिजार्ड दिखाई पड़ रहे हैं आपको, जो स्टमक के समान काम करते हैं, फूड को जो है मिक्स करने का काम करते हैं। उसके बाद फिर हमको इंटेस्टाइन यहां पर दिखाई पड़ रहा है, फूड पचेगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है एनिलिडा में। केचुआ कैसे सांस लेता है? स्किन के थ्रू लेता है, थ्रू स्किन। कुटेनियस रेस्पिरेशन होता है, कुछ एनिलिडा में आपको गिल्स देखने मिलते हैं जिसे हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं।
कुछ, केवल कुछ एनेलिडा में हमको गिल्स देखने मिलते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एनेलिडा में क्या होता है, रेस्पिरेशन थ्रू दी स्किन, कुटेनियस रेस्पिरेशन होता है, बॉडी सरफेस, यानी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है रेस्पिरेशन थ्रू दी बॉडी सरफेस के, और सरफेस पर क्या है बेटा, सरफेस पर सबसे बाहर क्यूटिकल लेयर है, तो इसे कुटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है एनेलिडा का, ये अब वेरी वेरी क्लोज्ड, यानी यहां पर हमको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है, मतलब यहां पर हमको हार्ट देखने मिलेगा, हमको ब्लड वेसल्स देखने मिलेंगे, यानी ब्लड, पूरा ब्लड जो है वो वेसल्स में बहेगा, और या जो है हमको जो है हार्ट से पंप होगा और वेसल्स के थ्रू बॉडी में बहेगा, ठीक है। यहां पर हमें अब यहां पे कैसा हार्ट होता है, तो यहां पर एक्चुअली बड़ी साइज की, कुछ बड़े साइज की ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट के समान काम करती हैं, एंड दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल, ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं इनके, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते जो है ब्लड पंप होता है इसमें, तो कुछ इनलार्ज ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट के समान काम करती हैं, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट है वैसा हार्ट नहीं होता है कि ये हार्ट केवल ब्लड वेसल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। ब्लड इसका जो है वो रेड होता है, ब्लड इसका जो एनेलिडा का ब्लड होता है वो रेड होता है, इसमें हमको हीमोग्लोबिन देखने मिलता है, लेकिन फर्क इतना है कि यहां पर आरबीसी नहीं होते हैं, यहां पर आपका हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा के अंदर घुला होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन घुला होता है। क्योंकि देखो बेटा, सिंपल सी बात है, ये एक प्रयोगशाला है, ईश्वर की प्रयोगशाला है, और ईश्वर अलग अलग तरह के जीवों को बना के दिख रहा है, हर बार नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ईश्वर हर बार एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है। हम मान लेते हैं ईश्वर को, कुछ लोग बोल सकते हैं सर आप तो भगवान की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं, मैं प्रकृति को ईश्वर के मानता हूं। यदि आप मुझसे पूछेंगे ना, सच्चे अर्थों में आप मुझसे पूछेंगे सर आप किस तरह के धर्म को मानते हैं, आपके दिमाग में क्या है, देखो मैं जहां मेरा बर्थ हुआ, जहां मैंने बचपन से देखा, तो मैंने देखा हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मेरे दोस्त यार जो थे, मेरे साथ जो पढ़े कॉलेज के अंदर, मेरा जो रूममेट है इंसाफ मेरे साथ रहा करता हॉस्टल में, वो एक मुस्लिम था, मेरा एक सीनियर थे जिनसे मेरे बहुत दिली कनेक्शन था, काफ़ी मेरी हेल्प करते थे, वो इसरारुद्दीन सर, वो भी एक मुस्लिम थे, मेरा एक बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड अमनदीप सिंह कपूर, वो सिख था। तो हमने कभी हर तरह के धर्म को हमने अनुभव किया हुआ है। मैं गुरुद्वारा गया हुआ हूं, लंगर खाया हुआ वहां पे जो मिलता है कि मैंने जो है वो जो इसके अलावा मैं जो है वो तमाम दरगाह मस्जिद वो भी विजिट किया हुआ मैंने के। जब मैं इस्तांबुल गया तो मैं मॉस्क में भी आके विजिट किया, ब्लू मॉस्क में आके विजिट किया कि वहां भी इबादत की हुई है, मंदिर में भी प्रार्थना की हुई है, गुरुद्वारे में भी जो है वो क्या अरदास बोलते हैं सब किया हुआ है वो सब, ठीक है। और जब मैं सीएमसी बेल्लुरु में था तो मैं जो है चर्च में भी गया हूँ, गॉड के सामने भी मैंने जो है वो प्रार्थना की हुई है, प्रेयर किया हुआ है मैंने। मैं मानता हूं सब एक हैं, मैं ये मानता हूं कि प्रकृति सबसे बड़ी ईश्वर है, और इस प्रकृति को किसने बनाया है ये हम छोटे से जीवों के बस की बात नहीं है समझ पाना के ये, और हम उसको एक्सप्लेन भी कभी नहीं पाए, यानी चंद किताबें कभी भी हमको हमारी प्रकृति को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। तो जब जाहिर सी बात यह है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हम देखते हैं सूरज उगता है, उसकी रोशनी से जो है हरे पौधे जो है फूड बनाते हैं, प्रकृति उस पर डिपेंडेंट है, दुनिया में तमाम तरह के जीव हैं, और यही जीवों की प्रयोगशाला को समझ रहे हैं कि भगवान ने कैसे कैसे पहले फेरिंग्स लगाया उसमें, फिर इंटेस्टाइन कंप्लीट किया, फिर अभी हार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी ईश्वर की लेबोरेटरी में भी हार्ट बनाने का काम चल रहा है, और ऐसे करते करते एक दिन मनुष्य बन गया। तो ईश्वर भी शुरू से परफेक्ट नहीं था, ईश्वर ने भी धीमे धीमे ट्रायल, हिट एंड ट्रायल किया, ये फीचर डाला वो फीचर डाला, और इवोल्यूशन रुका नहीं है, चल रहा है। आज के हजारों वर्षों बाद किस तरह का जीव रूल करेगा अर्थ पर हम नहीं जानते उस बात को, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश कीजिए कि हम गॉड की इस लेबोरेटरी के अंदर जो जीव बने थे एक क्रम में सीक्वेंस है, उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, ब्लड यहां पर रेड कर दिया गया, और पहली बार आरबीसी नहीं बनाया गया, सिंपल सा है कि हीमोग्लोबिन को बनाया गया जो ऑक्सीजन को कैरी करने का लिए एक रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट था, प्लाज्मा में घोल दिया उसको। अब कुछ और भी पिगमेंट डेवलप हुए, यहां पे क्लोरोक्विन के, हीम इरिथ्रिन के, यहां पे कुछ और पिगमेंट भी जो है वो डेवलप किए गए। तो हमने कहा क्लोरोक्विन जो होता है वो ग्रीन, यानी ये जो यदि ये पिगमेंट डोमिनेट करेगा तो ब्लड हो जाएगा ग्रीन, ये ग्रीन ब्लड बना सकता है। ठीक है, ब्लड के अंदर जो है आपको आरबीसी या आपको डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा के अंदर वो देखने नहीं मिलेगा, यहां पे अमीबॉइड आपको सेल्स देखने मिलेंगे, यानी जो सेल्स एनिलिडा के ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो अमीबॉइड सेल्स है, वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं है, वो अमीबी कोशिकाएं होती हैं, अमीबॉइड कैप्सूल्स बोलते हैं, वो देखने मिला। ठीक है, देखिए अब ध्यान से,
अब बिल्कुल फोकस कीजिए बेटा, जो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो हमको जो है वो यहाँ पे रेड से मार्क किया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ये जो रेड वाला मार्क है इसको रीमार्किंग करता हूँ उसकी में। हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये ब्लड की सप्लाई, ये ब्रेन तक ब्लड आया हुआ है, ये है ना, देखिए आया हुआ नहीं पूरा का पूरा। फिर आप देखिए आपको ये पूरा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये जो है वो ब्लड सप्लाई है पूरी की पूरी, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिल रहा है आपको, ये आर्टरीज देखने मिल रही हैं, और ये बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है ये हार्ट, ये हार्ट क्या आप देख रहे हैं, ये आपको चौड़ी वेसल हार्ट के समान आपको ये दिखाई पड़ रही है, दिख रही है आपको, ठीक है। मैं इसको ऐसे मार्क करता जा रहा हूँ, ये आपको इसमें आपको मल्टीपल एक से अधिक मल्टीपल आपको हार्ट यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। फिर आप देखिए वेसल्स बकायदा रेड कलर का, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पूरा ये देखिए यहाँ पे लिखा ना हार्ट है, आपको दिखाई पड़ रहा है के, और ये क्या है बेटा, ये दिखाई पड़ रही है आपको जो है वो ब्लड वेसल्स के, ये आपको दिखाई पड़ रही है ब्लड वेसल्स के, ये पूरी बॉडी में सब तरफ जो है वो फैली हुई है और हर तरफ ये सप्लाई को प्रोवाइड कर रही है। देखिए आप ये ब्रेन से लेकर टेल तक जो है, हम बोले लास्ट हिस्सा एनस, वहां तक ये फैला हुआ है पूरा, ठीक है ना। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है एनिलिडा में, एनिलिडा में एक्सक्रीशन कैसे होता है, हम बोलते हैं इसके लिए यहां पर नेफ्रिडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटानेफ्रिडिया नेफ्रिडिया का विकास होता है, जिनको हम मेटानेफ्रिडिया कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इनको हम सिंपल नेफ्रिडिया वर्ड का यूज कर सकते हैं इनके। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है, ये होते हैं क्वाइल टिब्यूल के, नेफ्रिडिया क्या होते हैं, ये एक प्रकार से कुंडलित प्रकार के क्वाइल्ड प्रकार के टिब्यूल होते हैं, ऐसे टिब्यूल होते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम नेफ्रिडिया कहते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन में बॉडी के अंदर का जो है वो जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, उसका लेवल बैलेंस, उसका कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो अमोनिया होता है, ये यूरिया होता है। जो एक्वाटिक होंगे, जो जली एक्वाटिक एनिलिडा होंगे उनमें अमोनिया होगा, और जो टेरेस्ट्रियल होंगे उनमें यूरिया देखने मिलेगा हमें के। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो स्थलीय एनिलिडा उनमें हमको यूरिया देखने मिलेगा, एक्वाटिक में अमोनिया हमको देखने मिलेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या होता है नेफ्रिडिया। एक 2-3 सेगमेंट है, उनको लेके हमने मैग्नीफाई किया है यहाँ पे हमने के। अब एक सेगमेंट में ध्यान से देखते हैं हम क्या देखने बेटा, हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है पूरा का पूरा के, हमको जो है कि अब कलेक्टिंग ट्यूब का पूरा एक जाल दिखाई पड़ रहा है, और यही ट्यूब का जाल क्या है, वो ही है नेफ्रिडिया। यही क्या है, यही है नेफ्रिडिया आपको दिखाई पड़ रहा है। जो बाहर की तरफ इसकी एक ओपनिंग है, बाहर की तरफ ओपनिंग है, ओपनिंग को बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर बोलते हैं। नेफ्रिडिया जिस ओपनिंग से बाहर निकलता है उसे नेफ्रिडियोपोर कहते हैं बेटा, हमके क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहते हैं हमके। और नेफ्रोस्टोम जो होते हैं वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के बीच में कनेक्शन होते हैं, किसके, नेफ्रिडिया के, वो नेफ्रोस्टोम कहलाते हैं। द कनेक्शन बिटवीन दी टू सेगमेंट के। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें इसमें ब्लेडर के समान चौड़ा हिस्सा भी दिखाई पड़ रहा है, हमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी दिखाई दे रहा है, मतलब यहां से किडनी के समान, हम कहते हैं किडनी के समान कुछ बनने की शुरुआत होती है। अभी किडनी नहीं बना, अभी किडनी नहीं बना है, पर किडनी बनने की कंडीशन यहां पर बन चुकी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नेफ्रिडिया दिखाई पड़ रहा है, ट्यूब दिखाई पड़ रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दिखाई पड़ रहा है आपको उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कैपिलरी का पूरा नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है। इसी कैपिलरी के अंदर से तो एक्सक्रीटरी मेटल को छानेंगे, उससे बाहर निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको बेटा उसको जो है बाहर करेंगे। नेफ्रोस्टोम क्या है, नेफ्रोस्टोम जो है वो अगला हिस्सा है, कनेक्शन है एक प्रकार से ये। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये वो हिस्से हैं जहां जो हमारा बोमेन कैप्सूल काम करता है, इससे ना हमारे किडनी में कि ब्लड को लेके फिल्टर कर दिया, तो वैसे हमको ये दिखाई पड़ रहे थे। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बकायदा कि ऐसे कैसे सेगमेंट के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि एक सेगमेंट दूसरा सेगमेंट में किस प्रकार से नेफ्रोस्टोम के थ्रू कनेक्टेड भी है वो, और बाहर सबसे इंपॉर्टेंट है, बाहर जो ओपनिंग है वो नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बाहर ये ओपनिंग होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, किस तरह का तंत्रिका तंत्र होता है एनिलिडा में, किस तरह का ब्रेन इसके पास में के। तो यहां पर हमको सरकम एंट्रिक नर्व रिंग, अब आप बोलोगे सरकम गोल रिंग के समान, गोल रिंग के समान है के। एंट्रिक मतलब इंटेस्टाइन के आंतों के आसपास में घेरा हुआ अपने आपके, यानी पूरे इंटेस्टाइन को कवर करता हुआ चलता है। तो क्या बोला हमने, सरकम एंट्रिक नर्व रिंग बोला हमने के। पैड गैंग्लिया के, गैंग्लिया पैर में जोड़े में होते हैं, इसमें नर्व जोड़े में चलती है आप के। ए सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया के। नर्व कॉर्ड जो होती है वो सॉलिड होती है, याद रखना बेटा, होलो नर्व कॉर्ड कॉर्टा में होती है, यहां पे सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है, डबल नर्व कॉर्ड होती है, और ये मिड वेंट्रल नर्व लाइन के समान ये चलता है के। फिर गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, नर्व बॉडी का एग्रेड, यानी गैंग्लियन जो होते हैं वो प्रिमिटिव ब्रेन, प्राचीनतम ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर नर्व का जो अगला सिरा होता है, साइटोन वाला हिस्सा होता है, वो आपस में जुड़ा होता है। नर्व बॉडी क्या होते हैं, बेसिकली होते हैं साइटोन होते हैं, जहां से डिसाइड होता है कि नर्व को आगे इंपल्स भेजना है या नहीं भेजना है।
वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइलम, यानी प्लेटीहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस की तुलना में नर्वस सिस्टम अधिक डेवलप होता है। सेंस ऑर्गन यहां पे पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एनेलिडा जो है फ्री लिविंग होते हैं, इसलिए इनमें सेंस ऑर्गन हमको देखने मिलते हैं। टेंटिकल्स होंगे, पाल्प्स होंगे, आईज हमको देखने मिलेंगे यहां पे। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए ना, अब आप क्या देखें, आप केवल आप ध्यान से देखिए बेटा किसको, आप ध्यान से देखिए इसमें जो है वो नर्वस सिस्टम को देखिए आपके। हम नर्वस सिस्टम को मार्क करते हैं यहां पे ना, ठीक है। ये ब्रेन है जो गैंग्लियन के मिलने पे बना है, जो मैं ब्लैक पहन लेता हूं, जो गैंग्लियन के मिलने पे बना है, ये ब्रेन है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो आपको ये नर्व, आपको ये बेटा एक अकेली दिखाई पड़ रही है क्योंकि एक इस तरफ है, एक इसके पैरेलल उस तरफ होगी, इसलिए। लेकिन ये क्या होती है, सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड हमको ये देखने मिलेगी। देखिए आप, ये पूरी नर्व जा रही है, ये पूरी नर्व ऐसे, और पूरी सर्कमेंट जो है कायदा ये जो है वो इंटेस्टाइन के चारों ओर से निकले, ठीक है। और इसमें से नर्व फाइबर निकलेंगे जो इंटेस्टाइन में सब तरफ जो है वो पहुंचेंगे उठ के, तो सर्कामेंट्रिक हमको ये दिखाई पड़ती है, ठीक है। फिर जो मैंने आपसे कहा कि इसमें सेंस ऑर्गन देखने मिलेंगे, पाल्प देखने मिलेगा, एंटीना देखने मिलेगा, आईज देखने मिलेंगे। आप देखिए इसमें आपको ये इसमें ये दिखाई पड़ रही है आईज, ठीक है। एंटीना, पाल्प, है ना। आप देख रहे हैं एंटीना, पाल्प, आइस के आपको दिखाई पड़ा। दो अलग अलग व्यू मैंने दिखाया आपको किस प्रकार से हमको ये दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, क्लियर। रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो प्रजनन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है हमको। एंड्रेडा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। ये डायोसिस और मोनोसिस दोनों प्रकार होते हैं, मतलब ये दे में बी यूनिसेक्सुअल एंड दे में बी बाइसेक्सुअल के। देखो याद रखना बेटा, बाइसेक्सुअल बोले तो हम क्या बोलेंगे, डायोसियस के। डायोसियस है मतलब क्या है बेटा, ये डायोसिस है तो वो उसका मतलब क्या होगा, वो होगा यूनिस। डायोसिस क्या होगा बेटा, यूनिसेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो की रिक्वायरमेंट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो की रिक्वायरमेंट होगी। डायोसियस, टू पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो होगा डायोसियस और वो होगा यूनिसेक्सुअल के। मोनोसियस क्या होगा, बाइसेक्सुअल, एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है मोनोसियस, ऐसे याद रखना। मोनो मतलब एक, मोनोसियस एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है मोनोसियस। अब एक अकेला कब कर पाएगा, जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों उसके पास होंगे, मतलब बाइसेक्सुअल होगा। डायोसिस दो, डायो मतलब दो मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब एक मेल और एक फीमेल होगा, मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे वो, ठीक है। डायोसिस है बेटा नेरिस, और मोनोसिस होते हैं अर्थवर्म और लीच। वेरी वेरी आईएमपी। नेरिस एक्वाटिक एनलिडा है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जबकि अर्थवर्म और लीच में बाइसेक्सुअल होते हैं, और ये इनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। जो लार्वा है, कुछ में लार्वा बनता है, लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा हमको कहां देखने मिलता है, हमको एंडिलिडा में देखने मिलता है, और ये मोलास्का के समान फीचर, मोलास्का के अंदर भी हमको ट्रोकोफोर लार्वा देखने मिलता है। दिस इज द फीचर कॉमन विद द मोलास्का। तो मोलास्का के समान फीचर क्या होता है, इनका जो लार्वा होता है वो मोलास्का के लार्वा के समान दिखाई पड़ता है, इसे ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका सीटी, सीटी हमको देखने मिलता है। और सीटी होता क्या है इसमें, सीटी वास्तव में क्या होता है, बॉडी से निकले हुए उभार होते हैं। जब इनको आगे बढ़ना होता है तो जैसे आपने कभी देखा ना, हमारे जो फुटवेयर होते हैं, जूते चप्पल होते हैं, उनके नीचे क्या होता है, उनके नीचे ग्रुप लगते हैं। अच्छा एक काम करो, आपने कभी देखा फुटबॉल शूज, कभी आप गूगल का फुटबॉल शूज देखना आप, और जो है क्रिकेट के शूज देखना, तो आप पाओगे कि जो शू है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपका जो है वो शू है, ये मैंने आपसे कहा ये अपना जो है वो शू है, कि इस शू में क्या होता है, फुटबॉल के शू देखोगे ऐसे उभार निकले होते हैं बाहर, है ना। क्रिकेट का शू होगा तो कैसा होगा वो, क्रिकेट का शू होगा तो ऐसा, ऐसे उसमें उभार निकले होंगे ऐसे, ठीक है, ताकि मैदान पे आप फिसल ना जाए आपके, ऐसे होते हैं। तो ये पकड़ बनाने में मजबूती से पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल वैसे ही ना यहां पर क्या होता है कि यहां पे स्टिफ जो होते हैं, कठोर मजबूत के हेयर लाइक ब्रुश के समान हमें उभार देखने मिलते हैं जो बॉडी पर होते हैं, और ये काइटिन से बने होते हैं। ये काइटिन से बनते हैं, काइटिन एक मजबूत मटेरियल काइटिन से बने होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं, और ये पैरापोडिया पर पाए जाते हैं, या पूरी बॉडी में पैरापोडिया पर मिलेंगे हमें, या पूरी बॉडी पर हमको देखने मिलेंगे, और ये सरफेस से अटैच होने में और आगे बढ़ने में ये हेल्प करते हैं। ध्यान से देखिए आप इसको, सिटी हमको ये देख रहे हैं, ये देखो सिटी दिख रहा है आपको, देख रहे हैं गौर से, उभार
छोटे छोटे उभार दिखाई पड़ रहे हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीटी बोलते हैं। ये हमको एनिलिडा में देखने मिलते हैं। ठीक है, देखो आप है ना, मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर को लिया, बड़े पिक्चर को मैंने यहां पे लिया हमने। ये हमको सिटी देखने मिल रहे हैं। ठीक है, अब एनिलिडा, अब बोलोगे सर एनसीईआरटी कहां गई? अरे आने वाली एनसीईआरटी, घबराओ मत बिल्कुल के, अभी समझो पहले समझो, फिर एनसीईआरटी बहुत आसान लगेगी हमको के। एनिलिडा का क्लासिफिकेशन करें तो कैसे करते हैं? नंबर 1, एनिलिडा को क्लासिफाई करने का आधार क्या है? इसका आधार होता है बेटा बेसिस ऑफ पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सिटी। सिटी का अरेंजमेंट क्या है, किस तरह का है, कहां प्रेजेंट है, ठीक है, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है या नहीं है, इसके आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। तो एनिलिडा को क्लासिफाई करने का जो आधार है वो क्या है? सिटी का पोजीशन, अरेंजमेंट और सेंस ऑर्गन है या नहीं। अब बताओ, जब पोरीफेरा को क्लासिफाई किया था तो आपने स्पीक्यूल्स के आधार पर किया था, सिलेंटेटा को पॉलिप और मेडुसा के आधार पर किया था, टीनोफोरा को आपने जो है वो टेंटकल्स प्रेजेंट है या नहीं उसके आधार पे किया था आपने के। क्लियर? प्लेटीहेल्मिंथस को किस में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं उसके आधार पे आपने किया था, उसको आपने किया है ना बेटा। क्लियर? फिर हमने क्या देखा था, हमने एस्केलमिंथस को जो है वो हमने जो है वो अलग क्राइटेरिया पे उसको हमने जो है वो क्लासिफाई किया। तो बताना है आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने जो है एस्केलमिंथस को किस आधार पे, याद है आपको? याद करो, जल्दी से बताओ। सेंस ऑर्गन के आधार पर हमने उसको जो है वो क्लासिफाई किया था। यहां पर क्लासिफाई किसके आधार पे कर रहे हैं हम कि सिटी का पोजीशन क्या है, उसका क्या अरेंजमेंट है और सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है एब्सेंट, उसके आधार पर हम इसे क्लासिफाई करते हैं एनिलिडा को। 3 क्लास होती है यहां पे। आपको केवल क्लास का नाम और कुछ काम के एग्जांपल याद रखने हैं आपको, ठीक है ना बेटा। बहुत अधिक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है हम बात करेंगे, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। क्लास है पॉलीचीटा। पॉली मतलब कई सारे, चीटा मतलब सिटी, ठीक है। चीटा वर्ड जो है वो चिटॉन, चीटा वर्ड जो है वो चीटी वर्ड किससे आया बेटा? ये चीटा वर्ड आया है सिटी से के। तो पॉलीचीटा कई सारे सिटी पाए जाते हैं। एग्जांपल इसका है नेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली रैगवर्म बोलते हैं, क्लाम वर्म कहते हैं, सैंडवर्म कहते हैं। नेरिस जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा, आईएमपी है, ठीक है। एफ्रोडाइट, सी माउस, इट इज अगेन आईएमपी। आपको ऑप्शन में देख रहे हैं, कई मल्टीपल टाइम ये ऑप्शन के अंदर आया हुआ है बेटा के, एफ्रोडाइट सी माउस के। फिर पॉलिनी, नोट कर लीजिए, स्केल वर्म है। चिटोप्टेरस पैडल वर्म कहलाता है। एर्निकोला लग वर्म या लॉब वर्म कहलाता है। ग्लाइसेरा स्मूथ ब्लड वर्म होता है। सेवेला पिकॉक वर्म होता है। सर्पुला फैन वर्म होता है। शुरू के 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, कि शुरू के 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी नोट कर लेना ताकि याद रहे हमें। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में इस तरह की कौन सा ट्रू वर्म है तो पता होना चाहिए क्या पूछा उसने आपसे, ठीक है। तो क्या बोला हमने आपसे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा जो है वो किस जो है वो सेगमेंटेड वर्म है, कौन सा जो है राउंड वर्म है, तो वहां पता होना चाहिए हमको। कई बार ऑप्शन में कॉमन नेम लिखे आते हैं। शुरू के 2 सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, मतलब आप पहले शुरू के 2 दिमाग में रखना, बाकी एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये है सी माउस, एफ्रोडाइट, इट इज दी सी माउस। ये सी माउस है, एफ्रोडाइट लिखा था ना हमने, देखो हमने क्या देखा था, हमने कहा था एफ्रोडाइट सी माउस, कि दिस इज दी सी माउस, एफ्रोडाइट है ना, उसी को देखा हमने, ये है सी माउस। समुद्र में चूहे के समान दिखाई पड़ता है। फिर अगला ओलिगो, मतलब संख्या में कुछ, ठीक है। ओलिगो मीन संख्या में कुछ, फॉल फ्यू चिटिट के। क्लाइटेलम पाया जाता है इसके अंदर, क्लाइटेलम हमको देखने मिलता है बेटा। क्लाइटेलम जो होता है ये ब्रीडिंग सीजन में देखने मिलता है और ये कोकून के समान काम करता है, कोकून के समान ये काम करता है बेटा के। तो क्लाइटेलम याद रखना, पढ़ेंगे हमारे फॉर्म में आगे के। क्लाइटेलम देखने मिलता है इसमें हमको, जो कोकून के समान काम करता है। क्लाइटेलम को हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी कहते हैं, क्लाइटेलम को हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी कहते हैं। बड़ी संख्या में यहां पर नेफ्रिडिया भी हमको देखने मिलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी कहते हैं। और ये जो है वो जो एग, जो अर्थवर्म के जो एग होते हैं उनको वो ग्रो करने में हेल्प करता है क्लाइटेलम, ठीक है ना। कॉमनली ओलिगोचिटा को हम अर्थवर्म कहते हैं, ठीक है। फेरिटीमा कॉमन अर्थवर्म होता है। ट्यूबिफेक्स जो है ब्लड वर्म होता है। फेरिटीमा जो होता है कॉमन अर्थवर्म कहलाता होता है और ट्यूबिफेक्स जो होता है वो क्या होता है, वो ब्लड वर्म होता है बेटा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये आप देख रहे हो अर्थवर्म के, अर्थवर्म में आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये है क्लाइटेलम, ये क्लाइटेलम दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है ना बेटा, ठीक है। फिर अगला है हिरुडीनिया, ठीक है। यहां पर आपको जो है वो सिटी देखने नहीं मिलेंगे। हिरुडीनिया वो क्लास है एनिलिडा का जिसमें जोक आती है, ठीक है।
ये कॉमनली इनको लीचेज या जोक कहते हैं। दे ऑल आर एक्टोपैरासाइट, बाहरी परजीवी होते हैं। इनमें सक करने वाला सक्टोरियल माउथ होता है। सैंग्विवरस होते हैं, ये ब्लड पर फीड करते हैं। और इनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का है कि इनमें जो सीलोम होती है वो हाईली रिड्यूस होकर एक टिश्यू में कन्वर्ट आती है, उसे बोलते हैं बोट्राइडल टिश्यू बोलते हैं। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बोट्राइडल टिश्यू कहां देखने मिलता है आपको, तो वो देखने मिलता है हमको लीच के अंदर, जोक के अंदर हमको देखने मिलता है। ये एक तरह का यूनिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सीलोम के रिड्यूस होने पर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, ठीक है। और ये जोक होती ना, कभी आपको लगी है, कभी बताना जरूर कि आपको कभी कभी किस जोक ने काटा है क्या। मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार जो है वो नॉर्थ ईस्ट गया था, दार्जिलिंग गया था। दार्जिलिंग के पास एक जगह है, गांव है छोटा सा, लावा, बड़ा सुंदर विलेज के वहां पे। क्योंकि मैं दार्जिलिंग गया, मैंने दार्जिलिंग में देखा कि अरे इतना ट्रैफिक, इतना भीड़, बड़ा महानगर जैसा वो तट के, तो मेरे को दार्जिलिंग जमा नहीं। एक आध दिन रुका मैं वहां पे, म्यूजियम वगैरह देखे। फिर मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे नेचुरल, यहाँ पे कम ट्रैफिक हो, कम लोग हो यहाँ पे, वो जगह क्या। किसी ने बताया कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक लावा करके पहाड़ पे ऊंचाई पर, वहां आप जा सकते हो, ठीक है। तो मैं वहां पहुंचा, ठीक है। दार्जिलिंग के अलावा मैं कालिम्पोंग भी गया था मैं, तो वो भी मुझे जो है वो गर्म समझ में आया, उसमें भी मेरे को मतलब मजा नहीं आया, ठीक है। तो फिर फाइनली मैं कहाँ गया, लावा विलेज गया। तो वहां पे हम कुछ दिन रुके और वहां पे सुबह से मॉर्निंग वॉक पे, मैं छोटा, जब मेरा बड़ा बेटा काफी छोटा था उस समय, गोदी में लेके हम लोग उसको जो है वॉक पे निकले। तो हमको हमारे जैसे बाहर निकलते हमारे होटल के जो बाहर जो गार्ड होता उसने बोला कि सर आप वॉक पे जा रहे हैं। हम कहा, प्लस आप रोड पर ही चलिएगा, रोड के आजू बाजू मत चलिएगा। अब हमारे पास एक अच्छा सा कैमरा था, हमने कहा कि भाई कुछ फोटो खींचते चलेंगे। पहाड़ पे बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर लगे होते हैं, थोड़ा सा रोड से आगे पीछे हुए हम लोग फोटो लेने के लिए। जब मैं लौट के आया, देखा मेरे शू के अंदर जो है पता नहीं कैसे आया वो, और 3 लीच जो है वो लगी हुई थी, के चिपकी हुई थी, के। और उन्होंने, और मेरे को पता भी नहीं चला कब काट लिया उन्होंने। और उसके बाद जब मैं घर देख के एकदम डर गया मैं के, तो मैंने उस होटल के मैं बोला मैंने कि भाई ये लीच चिपक गया मेरे को। तो वो आए, कुछ तंबाकू का पाउडर लेके आए, कुछ डाला उन्होंने, वो लीच ने छोड़ दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ उनके पास लोकल में कोई दवा थी, वो उन्होंने लगाया यहाँ पे, क्योंकि ब्लड रुक नहीं रहा था, लगातार ब्लड फ्लो कर रहा था वहां पे जहां काटा वहां पे। क्योंकि ये क्या होता है, इनके पास हिरोडिन नाम का केमिकल होता है, ये ब्लड में डाल देते हैं, और ये एंटीकोगुलेंट होता है, ये ब्लड को रक्त का थक्का जमने से रोकता है, इसलिए ये आपका ब्लड देर था। और इनका जो माउथ होता है ना, इतना एक्सपर्ट होते हैं लीच कि जैसे वो चिपकते हैं ना, आपको छेद करते हैं स्किन के अंदर, मालूम भी नहीं चलता कब काटा उसने। और साइंटिस्ट पता लगाए हैं कि ये सरफेस टेंशन से ऐसा करते हैं कि ये पहले एक लिक्विड रिलीज करते हैं स्किन पर, और वो लिक्विड जो होता है ना वहां का सरफेस टेंशन को चेंज करता है, धीमे से प्रिक करते हैं, ऐसे प्रिक करते हैं कि पता ही नहीं चलता है, और बड़ा प्रिक करते हैं और ब्लड को सक करते हैं। आज भी मेडिकल साइंस इनकी टेक्नोलॉजी पर इंजेक्शंस को डेवलप करने की कोशिश में लगा हुआ है कि कुछ ऐसा पता कर दे हम, जिससे कि हम जो है वो पता ही नहीं चले, प्रिक मालूम ही नहीं चले आदमी को, और हम जो है वो व्यक्ति को जो है वो प्रिक करके छेद कर सके उसमें ब्लड लेने के लिए, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा आपसे कि हिरोडिनिया में हम जो है सिटी नहीं होते हैं, कॉमनली लीचेस बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, सक्टोरल माउथ होता है, इनमें सक करने वाला माउथ होता है, और फीड अपॉन ब्लड सैंग्विवरस होते हैं, और इनमें सीलोम रिड्यूस होकर बोट्राइडल टिश्यू में कन्वर्ट होता है के। एग्जांपल इसका है हिरोडिनिया, स्पेलिंग ठीक लो, हिरोडिनिया HIRU के, हिरोडिनिया ब्लड सकिंग लीच होती है, कैटल लीच बोलते हैं इसको। हिरुडो जो होता है मेडिसिनल लीच होता है, और पॉन्टेबडोला जो है वो स्केट सकर कहलाता है के। इसमें से बेटा जो हिरुडो जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बीट के हिरुडो मेडिसिनल लीच होता है, इसका उपयोग जो है वो जोक थेरेपी में करते हैं। बात करते हैं आगे के, देखो ये है लीच के, देखो ऐसे जो है वो इसने, इसका अगला हिस्सा, इसका बेटा ये क्या, ये इसका अगला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है इसका, ये इसने माउथ से सक कर लेके, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं ये लीच है। और जोक थेरेपी के हम कहते हैं लीच थेरेपी कहते हैं इसको बोलते हैं लीच थेरेपी कहते हैं इसको, हम कॉमन भाषा में जोक थेरेपी भी कहते हैं। लीच थेरेपी बड़ी पॉपुलर थी पुराने समय में भी, आज भी चाइना के अंदर, और आप कभी ये जो हांगकांग है, चाइना है, और इसके अलावा भूटान है, वहां पे बड़ी पॉपुलर है लीच थेरेपी ने। आज भी जो है वो पुराने घाव को ठीक करने के लिए जोक का इस्तेमाल करते हैं। तो लीच क्या करते हैं, ये जो है वो जहां कोई बीमारी होती है, ब्लड से जुड़ी डिजीज होती है, तो वो जो टॉक्सिक ब्लड है उसको हटाने के लिए लीच का प्रयोग ये करते हैं। तो ये लीच थेरेपी होती है। देखिए आप ये लीच को अटैच लगा रहा है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर है, उस लीच को छोड़ के यहाँ पे,
और पेशेंट को ये है कि उसको जो है वो पहले समझा दिया जाता है इसको कि भाई किस प्रकार से ये जो है वो काम करेगा ताकि वो डर ना जाए पेशेंट। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे। इतनी देर के बाद क्या लिखा, आप देखो सब बातें एनसीईआरटी की बड़ी आसान लगेंगी। फाइलम एनालिडा, ठीक है, इसके जीव एक्वाटिक मतलब समुद्री फ्रेश वाटर हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कभी कभी पैरासिटिक होते हैं, देखा हमने, और मोस्टली दे आर बेसिक पैरासिटिक, एक्टोपैरासाइट है उनके, जनरली एक्टोपैरासाइट है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें के, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का। बायलेटरल सिमेट्री होती है। बताओ सारे पॉइंट डिस्कस किए नहीं किए पहले हमने, सारे पॉइंट देख चुके हैं हम, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, सीलोमेट एनिमल होते हैं, इनमें सीलोम पहली बार देखने मिलता है हमको, ट्रू सीलोम। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्ट मार्कली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर, सेगमेंटेशन देखने मिलता है, मेटामर्स देखने मिलता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हमने, फाइलम एनालिडा कहते हैं, क्योंकि इसमें बारीक बारीक जो एक के बाद सेगमेंट जुड़े होते हैं, जिनके बीच में हमको रिंग के समान ग्रुप देखने मिलता है, उससे एनुलाई कहते हैं। चूंकि एनुलाई देखने मिलता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम एनालिडा कहते हैं, ठीक है। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल देखने मिलती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। एक्वाटिक एनालिडा, जली एनालिडा, जैसे नैरिस में जो है वो लेटरल एपेंडिसेस देखने मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया कहते हैं, जो तैरने में हेल्प करते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, पैरापोडिया का इमेज भी देखा हुआ है हमने कैसा होता है वो, ठीक है ना। फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है ना बेटा, हमने देखा हार्ट भी था वहां पे, किस प्रकार से ब्लड वेसल्स थी। नेफ्रिडिया, एक अकेले को नेफ्रीडियम भी कहते हैं। नेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो हमने नेफ्रीडियोपोर भी देखा, नेफ्रोस्टोम भी देखा हमने के, पूरा स्ट्रक्चर समझा यहाँ पे हमने के। न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बात करें, उसमें पेयर्ड गैंग्लियन देखने मिलते हैं आपको, कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो मैंने आपको बताया था ना बेटा कि हमने देखा था इस प्रकार से जो है पेयर्ड गैंग्लियन देखने मिलेगा आपको, एक इस तरफ होगा ये और एक अपोजिट साइड होगा, और फिर इस प्रकार से हमने नर्व को देखा था, ऐसे देखा था ना हमने के इमेज में। तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने मिलेगा, पेयर्ड गैंग्लियन देखने मिलेंगे नर्वस सिस्टम में हमको, ठीक है। फिर नैरिस जो होता है वो एक्वाटिक फॉर्म होता है, जो कि डायोसिस होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अर्थवर्म और लीच जो होते हैं वो मोनोसिस होते हैं, देखा हमने, है ना। ये क्या होगा, ये यूनिसेक्सुअल होगा, ये बाइसेक्सुअल होगा। यहां पे मेल और फीमेल अलग अलग, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, यहां पर मेल और फीमेल एक ही के अंदर होगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जांपल क्या है, नैरिस, फेरिटीमा क्या है बेटा, अर्थवर्म है के, और हिरुडिनेरिया क्या होता है, ब्लड सकिंग लीच या कैटल लीच है के, तो हिरुडिनेरिया इज द ब्लड सकिंग लीच, ठीक है, क्लियर। देखिए एनसीईआरटी ने इमेजेस दे रखे हैं, ये क्या है बेटा, ये तो हिरुडिनेरिया लीच है इसमें, ठीक है। ये इसका आपको सक्टोरियल माउथ, आपको सक्टोरियल माउथ दिखाई पड़ रहा है इसका आपको के, और ये क्या है बेटा, इसमें आपको ये पैरापोडिया, ये आपको इसमें पैरापोडिया दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ठीक है। ये पहला वाला नैरिस है, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो है वो हिरुडिनेरिया है ना, ठीक है। चलिए अब देखो ना, हमने पूरा एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हमने पहले अच्छे समझा, हमने फिर एनसीईआरटी को पढ़ा तो लगा कुछ भी नहीं है, तो बहुत आसान है, सब याद रह गया हमको, पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ हमको याद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ याद बताओ, हुआ ना बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ना, समझते हुए पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है हमें, ताकि एग्जाम में हम फोड़ कर आए। मैंने कहा ना 360 आउट ऑफ 360, 720 आउट ऑफ 720 लेके आना है मुझके, ये तो प्रॉमिस है बेटा। आप गुरु दक्षिणा दिए बगैर बच नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा, समझ गए ना। आपको, मुझे, आपका, आप चैनल को लाइक करो चाहे मत करो, सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, आप सब्सक्रिप्शन लो चाहे मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये मुफ्त नहीं है। आपको आपका सिलेक्शन मुझे गुरु दक्षिणा में देना है, वो आप ही के पास रहेगा, आप ही पढ़ने जाओगे कॉलेज में, ठीक है बेटा, देंगे ना। चलिए तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.